विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तरं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतं कैकैर्न सद्धीवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु पूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं
याति नास्त्यत्र संशयः। अधिभूतम क्षरो भावः। चौथा श्लोक चल रहा हम लोगों का। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देहभृतां वर। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अधिभूत है वह जितना सब शरण होने वाला है वह अधिभूत है, और पुरुष वो अधिदैव है। पहले के उसमें हमने क्या देखा था? अक्षरम ब्रह्म परम, ब्रह्म अक्षर है और स्वभावोध्यात्म मुच्यते। तो भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अब यहाँ अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधिदैवतम और अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देहभृतांबर। तो ये जो देहधारी हैं उनमें श्रेष्ठ जो पुरुष है, जिसे सब जगत परिपूर्ण है, शरीर रूप पूरी में जो शयन करता है, रहने वाला है, वह पुरुष कहलाता है। पुरुषश्चाधिदैवतम, वह सब प्राणियों के इंद्रियादि करणों में का अनुग्राहक सूर्य लोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ। अब कहा कि अधियज्ञ, तो अधियज्ञ सर्व यज्ञाभिमानिनी देवता। अधियज्ञ कौन है? तो भाष्यकार भगवान ने कहा सब यज्ञों का अभिमानी जो देवता है विष्णुआख्यम, विष्णु आख्या, विष्णु आख्या। तो विष्णु आख्या यज्ञो वै विष्णु इति श्रुते, प्रमाण देते हैं भाष्यकार भगवान, श्रुति का प्रमाण देते हैं। श्रुति में कहा कि यज्ञ जो है वही विष्णु है। तो वही विष्णु नाम जिससे हम लोग जानते हैं, जो यज्ञ का अधिष्ठाता है, यज्ञ ही विष्णु है। तो इस श्रुति के अनुसार जो यज्ञ का अधिष्ठाता है वो देवता वह अधियज्ञ है। और अहम एव अत्र अस्मिन् देहे, जो वह विष्णु सही विष्णु, अहम एव अत्र अस्मिन् देहे, इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता जो विष्णु रूप है वही वह अधियज्ञ मैं ही हूँ। अधियज्ञो अहम एव अत्र, अहम एव अत्र अस्मिन् देहे यो यज्ञः तस्य अहम अधियज्ञः। यज्ञ से संबंधित तो शरीर से ही सिद्ध होता है। यज्ञो ही देह निवर्त्यत्वेन देह समवायी इति देहाधिकरणो भवति। तो अधियज्ञ वो भगवान तो कह दिए कि देह में जो है, अस्मिन् देहे जो यज्ञ है वो अधियज्ञ मैं हूं। तो भाष्यकार भगवान ने उसको खोला, भगवान शंकराचार्य ने, कि इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता विष्णु रूप अधियज्ञ मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि यज्ञ शरीर से ही सिद्ध होता है। ये जो पवित्र, अत्यंत पवित्र शास्त्रीय एक लेन देन व्यापार है अधियज्ञ, वह शरीर से ही होता है। मरने के बाद हम यज्ञ कर लेंगे। मर के जाओगे तब पूछा जाएगा कि यज्ञ कितने किए थे। इसलिए हमारे पुराणों की कथाओं में बताया जाता है उन्होंने इतने यज्ञ किए, उन्होंने इतने यज्ञ किए। इंद्र को प्रतिस्पर्धा हो गई तो कहा महाराज अब द्रव्य चाहिए, उसके लिए कहाँ से करें? तो भगवान श्री कृष्ण आपको कोई चतुराई छोड़ी नहीं। अब चतुर्थ अध्याय में देखिए कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर दिए हैं। तो कहा वो अधियज्ञ मैं ही हूँ, क्योंकि यज्ञ शरीर से ही सिद्ध होता है। इसलिए यज्ञ का शरीर के साथ नित्य
संबंध है। यज्ञो ही देह निवर्त्यत्वेन देह समवायी, नित्य संबंध को समवायी कहते हैं। इति देहाधिकरणो भवति, तो इसलिए उसको कहा कि देहे देवव्रतांबर, इस शरीर में रहने वाला वह माना जाता है। तो ब्रह्म तो क्या है, कहा शुद्ध है, अविनाशी है। शुद्ध और अविनाशी जो चेतन है उसको तो कहा गया ब्रह्म। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, जैसे कि एक बीज होता है, तो बीज से फिर क्या होता है, वृक्ष होता है, फूल पत्ता फल, फल पर्यंत वो जाता है, तो फल आदि होते हैं। तो ये उसी प्रकार से ये शुद्ध जो ब्रह्म है, उसी से फिर भगवान, ईश्वर, जीव, एक चेतन से सृष्टि मानी जाती है, एक जड़ से सृष्टि मानी जाती है। यदि आप चेतन से मानेंगे तो ब्रह्म ही उतर के जीव पर्यंत आएगा, और अगर आप जड़ से मानेंगे तो चार भूत उनसे बनी सृष्टि, और मरा तो सब मरा, तो वो जड़ता की ओर ले जाने वाला है। तो इसलिए उसको क्या कहा, अविनाशी। वो ब्रह्म वह अविनाशी है, तो वह जीव तक नहीं आता। संपूर्ण जितने भी रूप दिखते हैं, अब बहुत ज्यादा गिनाते नहीं है, तो वो सब जितने भी जीव, जितने भी चर अचर जो भी वस्तुएं दिखती हैं, सभी रूपों में वही है, वही परमात्मा ही है। तो वो तो परम अविनाशी है, और ये सब तो विनाशी है। अधिभूतम शरो भाव, वह अविनाशी ही विनाशी रूपों में भास रहा है, कोई ठोस सत्य नहीं है। कहा कि हम मेले में आए हैं, दुनिया भर को फोन कर करके, हम जो अब की 144 वर्ष में जो महाकुंभ हुआ है, हम उसमें आए हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, हम संगम में स्नान करके आए हैं। तो आप अविनाशी हुए क्या? कहा अमृत स्नान हमने किया है, तो आप क्या अविनाशी हुए क्या? कहीं नहीं, जो भी दिखता हो सब विनाशी है। इसलिए कहा तो जो परम अविनाशी वह है, और वही यदि आप इसमें अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे, गीता की दृष्टि से विचार करेंगे, तब तो वह अविनाशी ही, वो अविनाशी और विनाशी सभी रूपों में भास रहा है। आप दो ही तो देखेंगे, या जड़ या चेतन, या विनाशी और अविनाशी, सब रूपों में वह परमात्मा ही भास रहा, दिख रहा। एक होता है भासना और एक होता है अनुभव। आपको अनुभव क्या हो रहा है? हम भासने को ही अनुभव मान लेते हैं, जबकि वह इंद्रियों के द्वार से जाकर हम देखते हैं। और स्वप्न में तो महाराज इंद्रियां भी नहीं होती, तो भी हम उल बहुत कुछ देखते रहते हैं, तो उस देखने को ही लेकर बैठ जाते हैं। तो जितना भी असत है, जड़ है, दुख रूप है, वो चराचर है, चर भी है और अचर भी है। हम लोग ऐसे नहीं कि जो चलता है उसी को जीव मानते हैं, अचर भी हो सकता है। तो हम इसलिए वृक्ष में भी अविनाशी परमात्मा को देखते हैं। हम लोगों को वह, सनातन धर्मियों को वह दृष्टि दी जाती है कि आप सर्वत्र उसे देख सकें। तो असत, जड़ और दुख रूप वो चराचर दृश्य होकर हमें भासता है, वही भास रहा है, वही परमात्मा ही भास रहा है। किंतु विचार दृष्टि से जब विचार करने लगते हैं
तो विचार दृष्टि से संपूर्ण भूत क्षर है, क्षर अर्थात नाशवान है, और उनका जो स्वरूप साक्षी है वह अक्षर है। जो साक्षी है वह अक्षर है। इसलिए जो बोलते रहते साक्षी भाव साक्षी भाव, अब वेदांती तो महाराज बड़े चतुर होते हैं, वो भिड़ जाते हैं, कौन से साक्षी, किस साक्षी का तुम भाव बनाते? अरे बेचारा कहीं तो पहुंच रहा, चेतन की ओर तो चल रहा है, चलने दो उसको। भगवान मना किए, न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जो जड़ का संग करते हैं, अज्ञान का संग किए उनसे चिपके हुए हैं, उनकी बुद्धि में भेद मत पैदा करो। जब वो स्वयं आके बोले कि महाराज हम क्या करें, तब उन्हें बताओ। तो इसलिए कहा कि वही भास रहा, पर विचार की दृष्टि दूसरी होती है और सामान्य दृष्टि दूसरी होती है। तो एक अक्षर भाव है, एक अधिभूतम क्षरो भाव है। ये अधिभूत जितना है वह क्षर भाव है, और इसका इस सब जो दिखने वाला है, इसका जो साक्षी है, समस्त क्षर भाव का जो साक्षी है वह अक्षर है। तो कैसे करें? कहा कि आप बाध कीजिए। जितना नाम रूपात्मक जगत दिखता है यह माइक है। भाष्यकार भगवान एक जगह कहते हैं कि आप देखिए, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम। आप जब देखते हैं तो उसमें तो आपको एक तो ये होता है कि अस्ति माने है, अस्ति है, जमीन है, भले वो सपने में नहीं रहती, भले वो सुषुप्ति में नहीं रहती, पर वो विचार दृष्टि किसको आती है? वो जमीन के लिए लड़ मरते। ये जब ये मेला होता है ना, ये कुंभ मेला, तो जमीन मिलती है। अब हम आप लोगों की, हमारे माता पिता जो गृहस्थ हैं, उनकी बात तो क्या करें कि उनमें सिर फुटौल होती है। यहाँ साधुओं में भी सिर फुटौल होती है, वो उसकी जमीन दबा लेता, उसकी जमीन दबा लेता। अब आपकी योगी जी ने उसको काट दिया, आपकी सरकार ने। उन्होंने कहा जब हम तुम्हें सूचना देंगे ऑनलाइन तब आना, और अपनी जमीन की बाउंड्री उसी समय करवा के जाना, तब तक बैठो घर में आराम से, मतलब अपने आश्रम में अपने स्थान में बैठो। नहीं तो पहले दौड़ दौड़ के आए तो दूसरे की बाउंड्री में यहाँ से यहाँ कर लें, यहाँ से यहाँ कर लें, जैसे किसान लोग करते हैं ना वैसे। अब हम तो इतनी हंसी आए कि अब उस साधुओं का मेला है महाराज, उनको प्रणाम है, हम लोग उनके सन्यास को, उनके त्याग को, उनकी उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं। पर ये चले तो हमारे 2 जलाते थे, वो बड़े आनंद से वो काम करते थे। एक देवी दीदी, एक स्वामी वेदांतानंद जी आ जाएंगे शायद 2-4 दिन में, अब ठंडी नहीं सह पाते हैं तो आ जाए, फिर हमें फोन करें, वो जमीन दबा रहे हैं, दबा लेने दो, झगड़ा मत कर रहा, नहीं हम तो झगड़ेंगे। तो ऐसा है कि जो असल जड़ अधिभूतम क्षरो भावा, जो अधिभूत क्षर भास रहा है, बोले वो तो जमीन तो भी उनकी थोड़ा 30-40 जितने साल जिएंगे रहेगी, पर ये तो मेला के 1 महीने 1.5 महीने है, फिर छुड़ उसमें भी ये होता है। तो ये अधिभूतम क्षरो भावा। तो ये जो, और पुरुषश्चाधिदैवतम, अधिदैव कौन है? पुरुष, वह अधिदैव है। अब क्योंकि जितनी चेतन की मात्रा बढ़ेगी, विषय करण सुरजीव समेता, उतनी चेतनता बढ़ेगी, उतना आप परमात्मा की ओर गमन करेंगे। तो संपूर्ण भूत क्षर है,
नाशवान है। क्षर माने यहाँ भाष्यकार भगवान देते हैं अधिभूतम प्राणी जातम अधिकृत्य भवति। कहा असौ क्षर, कौन है एक क्षर? तो कहा क्षरति इति क्षरो विनाशी, जो क्षरण जिसमें होता रहता है वो क्षर है, वह विनाशी है, तो वह विनाशी है। और यत् किंचित जनिमत वस्तु इत्यर्थः, भाव मतलब भाव से क्या बताया कि जो कुछ भी उत्पत्तिशील वस्तु है वह सबका सब अधिभूत है, और अधिभूत क्षरण उसमें होता है, वह विनाशी है। तो हम किससे प्रेम करने लगे? इसी को कहते हैं माया, कि हम जो विनाशी है उससे प्रेम करने लगे। सब आपके प्रेम की महिमा है महाराज, ये और कुछ नहीं है, आपके प्रेम की महिमा। तो हम उससे प्रेम करने लगे। तो और पुरुष शादी दैवतम, आप ऐसे नहीं सोचिए कि अर्जुन ने यूं ही प्रश्न पूछ लिया और 2 4 5 6 शब्द साथ फेंक दिए और भगवान ने उनकी परिभाषा बता दी। ये आपके विवेक की प्रक्रिया बताई जा रही कि आप कैसे जीवन में विवेक करें। इसलिए कहा कि अधिभूतम क्षरो भाव। अब वो जो साक्षी है वह अक्षर है, और बोध करके जब आपको बोध होगा तो वही रहेगा। अब पुरुष, तो ये पुरुष का हम लोगों ने कल देख लिया था भाष्य। तो पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुषेनाद्वा पुरुष, और आदित्यांतर्गतो हिरण्यगर्भः। अब पुरुष को दूसरी भूमिका मिलेगी। ये जो विनाशी जगत दिखता है उससे जो ये चराचर जगत दिखता है उसको तो विराट में डाल दिया और पुरुष को ले गए हिरण्यगर्भ में, तो वो हिरण्यगर्भ है। और सर्व प्राणी करणा नाम अनुग्राहका स अधिदैवतम, और जो सब प्राणी है उनकी करणों अर्थात इंद्रियों का जो अनुग्राहक देवता है वो अनुग्रह करे। तो आपको अब जो ज्योतिष शास्त्र की भी कल रात बात हो रही थी, तो उसमें ये कहेंगे कि यदि आपकी चक्षुष कमजोर हो रहे हैं तो आप सूर्य की उपासना करें, क्योंकि वो अनुग्राहक देवता वो है, वो चेतन है, तो उनका सामर्थ्य अधिक है डॉक्टर की अपेक्षा। तो भले तुम डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर निमित्त बन सकता है, पर आप उनकी उपासना करें, ऐसे बता दिया जाता। तो अधियज्ञो हमेवात्र, और फिर कहा कि अधियज्ञ मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं। उस ओर मोड़ दे, देहे देहभृतांबर, इस देह में। अब इसमें एक वृत्ति की बात आती है, वृत्ति। तो वृत्ति की बात कैसे आती है? एक जो पहले भी स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, वहां अध्यात्म लिया गया था पूर्व के श्लोक में, और यहाँ पर अधिभूत अधिदैव लिया गया। अब हम लोग जब वैदिक शैली से जब विचार किया जाता है तो आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक 3 प्रकार से विचार करते हैं। तो उसमें जो आध्यात्मिक विचार करते हैं तो आप बहुत बार सुनते हैं कि कर्ता भोक्ता कर्ता भोक्ता। तो वृत्ति जो हमारी उठती है, हम उसको भोक्तापने को सूक्ष्म में ले जाते हैं, पर एक ही वृत्ति के 2 रूप हैं, कर्तापन और भोक्तापन। ये एक ही वृत्ति के 2 रूप हैं, और इसलिए जो अनुसंधान करने वाला साधक है उसको बहुत सावधान रहना पड़ता है। रजो एक ही वृत्ति है, रजोगुण की प्रधानता के कारण, और क्रियात्मक रजोगुण की प्रधानता हो गई तो उससे क्या हुआ? क्रियात्मक हो गए। आप क्रिया में ज्यादा जानने लगते हैं,
बैठ नहीं पाते चुपचाप, तब उसको कहते हैं कर्ता। एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा आश्रम में तो बहुत मौज है, खाओ पियो और पड़े रहो। तो महर्षि रमन ने कहा कि ठीक है तुम और मौज ले लो। कि बोले हाँ तो सब मौज ले रहे हैं तो तुम भी ले लो, अपनी कुटिया में पड़े रहो, खाओ पियो और पड़े रहो। हमारा जो तो रजोगुण वहां, वासनाएं वहां पर बनी हुई, एक दिन पड़े रहे क्या मजा है आश्रम, घंटी बजे तब जाके खा लो और फिर उसके बाद पड़े रहो। अब एक दिन गया, अब दूसरा दिन गया तो उनकी तरह तरह के जो संकल्प थे, वासनाएं थे, वो सब उठने लगी, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो भी अब महर्षि से उनकी वो हुई थी, शर्त हुई थी, तो पड़े रहे दूसरे दिन भी। अब तीसरे दिन तो इतना खुदबुद मची अंदर कि चौथा दिन हुआ ना हुआ अंधेरे में ही भाग लिए आश्रम छोड़ के, कि खाना और पड़े रहना। वो भी दास मलूका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ईश्वर विश्वास, भगवत विश्वास, वो भी एक बड़ी वस्तु होती है। तो जब क्रिया की प्रधानता होती है तो आप करता है आपकी वृत्ति, और वही वृत्ति उसमें जब सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है, और उस सत्वगुण की प्रधानता के कारण वहां पर शांति होती है और संवेदनशीलता भी होती है, वो संवेदनामयी वृत्ति। तो संवेदना जब बढ़ जाती है तब वही भोक्ता हो जाता है। संवेदना बढ़ने के कारण ही, अर्थात वृत्ति का संवेदनामयी होना, इसलिए उसको भोक्ता कहते हैं। पर वो संवेदना होने के कारण ही उसकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। बहुत बार आप देखते हैं कि जब भाव का उद्रेक होता है सत्वगुण के कारण, सिनेमा देख के नहीं, चलो सिनेमा देख के भी हो जाए, तो जब भाव का उद्रेक होता है, संवेदना बढ़ जाती है चित्त में, उसके बाद जो कुछ बात बताई जाती है तो आप उसको आत्मसात करते हैं, कहीं दूर तक आप उसको ले जाते हैं। और नहीं तो वही बात, एक ही बात और एक ही व्यक्ति एक समय में और तरह से ग्रहण करता है और एक समय में दूसरे प्रकार से। तो कहा से तो हम गुणों में बंधे ही रहेंगे। अब वृत्ति कभी रजोगुणी होके क्रियात्मक हो गई तो उसको कर्ता बना उसमें आ गया और दूसरे भोक्ता हो गई। तो इसलिए कहा कि सत्संग में बैठो। बहुत सुंदर दृष्टांत है, आप थोड़ा अपना विश्लेषण करना। अब बड़े सात्विक भाव से जब सत्संग में बैठते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपकी वृत्ति न सत्व गुणी होती है और न रजोगुणी होती। हम ठोक के इसलिए बोलते हैं क्योंकि श्रवण किया अपने गुरुदेव से। तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि सत्संग वो क्या है, वो तमोगुण है, रजोगुण है कि सत्वगुण है। अपनी बात बताएंगे, तब तक तो ये बोलते रहे कि हम तो बहुत ठीक चलते हैं, पर हमारी गुरु जी की बुद्धि ऐसी हो जाती है, किसी के प्रभाव में आ जाते, हमें डांटने लगते, हमसे कहते तुम दूर हो जाओ। तो बड़ी भयंकर स्थिति है। तो एकाग्रता होने से ही आनंद प्रभावित होने लगता है। वो तो हुई क्रियाशीलता की शांति, इसलिए हुई एकाग्रता और आनंद प्रवाहित होने लगा। क्योंकि हलचल नहीं है इसलिए कर्तापन नहीं है, हलचल है तो कर्तापन है। तो कर्तृत्व न रहने पर भी वहां फिर भोक्तृत्व रहता है। इसलिए उन शब्दों का, उन वाक्यों का भोग हम भोगते हैं। पूर्व आश्रम में हम मुंबई में रहते थे, तो 15 दिन, प्रत्येक वर्ष 15 दिन स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का
पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का ज्ञान यज्ञ होता था। अब वो ऐसे दृष्टांत देते थे कि हंसना, हंसते 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 हंसते। तो शुरू में हम जाने लगे तो वीआईपी इधर कुर्सियां होती थी, उसमें बैठते थे और उसमें कूद कूद के हंसते थे। उम्र भी छोटी थी, 19-20 साल की, तो खूब हंसते थे, कूद कूद के हंसते थे। उसके बाद एकदम परिवर्तन हुआ, सत्संग परिवर्तन करता है। उसके बाद जब परिवर्तन हुआ तो हम कुर्सियां छोड़ दें, सब लोग घर के कहें कि यहीं बैठो, तो हम कहें नहीं, हम आगे नीचे बैठ के सुनेंगे। और वो जो दृष्टांत देते थे वो इतने सूक्ष्म होते थे, आपके अंदर चोट करने वाले होते थे। तो उसी प्रकार के दृष्टांत जब वो बोलते थे तो हम चुपचाप बैठे बैठे और आंख से आंसू झरते रहते थे। कोई उन्हीं दृष्टांतों में जिनमें हम पहले कूद कूद के हंसते थे, उसी प्रकार के, मान लो वही नहीं पर उसी प्रकार के वो जब बोलते थे तो हमारे आंख से आंसू झरते थे, क्योंकि हमें लगता था कहाँ फंस गए हम, कहाँ ये गृहस्थ आश्रम में कहाँ फंस गए। तो इसलिए वो जो भोक्तृत्व था, भोक्तृत्व जो था ना, वो भोक्तृत्व चला गया। वो भोक्तृत्व था जिसके कारण हंसते थे, कूदते थे। अब क्या हुआ, विचार का उद्गम हो गया। तो वो एक सत्संग की महिमा है कि सत्संग आपको विचार की ओर लगा देता है। तो आनंद का भोक्ता तो बना रहता है, तो कर्तृत्व नहीं रहे तो भोक्तृत्व रहेगा। तो आनंद का भी निषेध करना होता है, और जब आनंद का निषेध होता है तब फिर वहां पर है ब्रह्माकार वृत्ति, और ब्रह्माकार वृत्ति से क्या होगा, स्वरूप स्थिति। ऐसे हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुदेव ने बताया। तो ये जो ब्रह्माकार वृत्ति और स्वरूप स्थिति की ओर जब आप जाते हैं तो यह एक, यद्यपि आप इसको कहेंगे कि ये भी वृत्ति है, ये माया वृत्ति है, किंतु यह जो माया वृत्ति है इससे अविद्या वृत्ति का निषेध होने लगता है। माया वृत्ति अर्थात एक व्यापकता में आपकी बुद्धि वृत्ति चली गई, क्योंकि विचार तो आप बुद्धि से ही करेंगे। तो बुद्धि में यदि माया वृत्ति आ जाए तो अत्यंत परिच्छिन्न जो अविद्या वृत्ति है उसका निषेध होने लगता है, उसका वह निषेध कर देती है। क्योंकि जो निषेधाकार, सूर्य बाबू जी महाराज बहुत आनंद की एक बात करते थे, वो हर वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कैसे है वो बता देते थे। वर्तमान में रहो ब्रह्माकार वृत्ति, निषेधाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। अब जो अकेले में बैठ के इस पर विचार करते हैं वो उनकी बात का आनंद लेते हैं। तो कहा कि निषेधाकार जो वृत्ति है उसको ब्रह्माकार वृत्ति क्यों कहा। प्रश्न पूछते, बाबा से पूछा गया क्यों कहा, तो बाबा ने कहा कि जो जड़ है, असत है, उसका तुमने निषेध कर दिया। किसका निषेध किया, निषेधाकार वृत्ति में जो दृश्य का करते हैं तो वो क्या है, जड़ है, असत है, अनित्य है, तो उसका हमने निषेध किया। पर जो निषेध करने वाला है वो क्या है, उसका निषेध नहीं होता। तो वह जड़, असत, अनित्य नहीं है, वह चेतन है, वह सत्य है, वह नित्य है, उसकी ओर आपको ले गए। तो वो सत्य है, वो चित्त है, और नित्य है, वो तत्व है। तो तत्व की ओर हम चले गए। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ब्रह्माकार वृत्ति तो तब होगी जब गुरुदेव आपको तत्वमसि आदि का उपदेश करेंगे, तो उससे आपको अनुभव होगा। और गुरुदेव के उपदेश से जो अनुभव होता है, मान लो कि अहम ब्रह्मास्मि,
सब महावाक्य है। तत्वमसि से उपदेश हुआ और अहम ब्रह्मास्मि उसका उनका अनुभव हुआ। तो ये एक बार ही होता है, ये बार बार नहीं होता है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, गीता का उपदेश दिया था आपने तो रणभूमि में, उसके बाद मैं समाहित होकर और उसका ध्यान किया नहीं, तो आप मुझे पुनः उपदेश दे दीजिए। सावधान, कितना सजग रहना चाहिए इस मार्ग पर। तो भगवान ने कहा, उस समय तो मैं योग में प्रतिष्ठित था। भगवान ऐसे बोल, उस समय मैं योग में प्रतिष्ठित था, इसलिए मैं वह उपदेश कर सका। तो वैसे ही ये ब्रह्माकार वृत्ति एक बार होती है और उसके बाद बार बार क्या होता है, कहा बार बार तो निषेधाकार वृत्ति होती है। अर्थात जो बीच में ये सब आ जाता है उसको आप हटाते रहते हैं, निषेधाकार वृत्ति करते हैं। अर्थात आपकी जो स्पष्टता है उसमें कुछ, जैसे मान लो बादल कोहरा जैसे, तो वो निषेधाकार वृत्ति से आप उसका निषेध करते हैं। किस लिए? का वो अज्ञान अविद्या की निवृत्ति तो ब्रह्माकार वृत्ति से हो गई। तो कहा जीवन मुक्ति के आनंद के लिए, जीवन मुक्ति के आनंद के लिए ही वहां निषेधाकार। तो निषेधाकार वृत्ति का जो लक्ष्य है, इसलिए ब्रह्माभ्यासम विदुर बुधा। तो जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के लिए निषेधाकार वृत्ति, अर्थात निषेधाकार वृत्ति का लक्ष्य जीवन मुक्ति है। अविद्या निवृत्ति एक वस्तु है और अविद्या निवृत्ति से जो नित्य प्राप्त तत्व है वह प्राप्त ही है, प्राप्त है। अब उसके बाद फिर क्यों बार बार करें? कहा तुम्हें जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख मिलेगा। कोई बोले कि हमें जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख नहीं चाहिए, हम मुक्त तो हो ही गए। तो अब बाबा से बोले कि हम ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति हो गई, मैं ही ब्रह्म हूं ये बोध हो गया, अब हम जाके विवाह कर लें। नहीं, वो नहीं कहते विवाह करें। उन्होंने कहा था अब क्या करें, तो बाबा ने कहा था कि अब ब्याह कर ले। अर्थात यदि आपको स्पष्टता हुई है तो आप उसी में रहेंगे। इसलिए बाबा शिवड़िया बाबू जी महाराज एक बात कहते थे कि हमने आत्मज्ञानी तो बहुत देखे पर आत्म प्रेमी नहीं देखे। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसके बाद उसके लिए कोई और कार्य नहीं है, तो उसको अपनी स्वरूप स्थिति हुई, जीवन मुक्ति का उसको विलक्षण सुख प्राप्त है। किंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर जो पंचभूत का साक्षी है उसका भेद बना रहता है। हमारी थोड़ी इतनी सामर्थ्य है, वो तो योगियों की होती है कि हम एक संकल्प कर दें। जब एक लोगों को इसमें बहुत आकर्षण होता है कि एक महात्मा थे, एक बाबा थे, तो वो आकाश में देख ले तो बादल फट जाए, वर्षा नहीं हो, स्तंभन कर दे, गाड़ी को चलने से, रेलगाड़ी को चलने से रोक दे। अब तो वाह 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 चारों तरफ मच जाती है, लेकिन वो वाह वाह किसी काम की नहीं है। जो अपने शुद्ध सत्य स्वरूप की ओर चल रहा है और वहां प्रतिष्ठित होना चाहता है। पहले के लोग यह जानते थे कि किसी सिद्धि चमत्कार में मत फंसो। फिर बहुत पहले की बात करें, क्योंकि निषेध ही निषेध था हमारे यहाँ। उसके बाद हमारे क्या हो गया, दूसरे
दूसरे मजहब पंथ के लोग आ गए, वो सिद्धि चमत्कार में मानते हैं, तो सिद्धि चमत्कार में मानने वाले आ गए तो हम लोग भी उसमें फंस गए। इस देश में नहीं था सिद्धि चमत्कार, पर दूसरों को देखा देखी हम भी यही समझने लगे। वो बोलते हैं जो जिसके जितने सिद्धि चमत्कार होते हैं उसको ही सेंटहुड दी जाती है, उसको संत कहने लगते हैं, संत कहने लगते। हम हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि उसको संत कहें, तो और कहेंगे जो फटकारे वो सिद्ध, तो जो फटकारे वो सिद्ध नहीं होता। हमारे श्री उड़िया बाबू जी महाराज का तो चित्त इतना कोमल था कि कोई जोर से भी बात कर ले तो उनको सहन नहीं होता, तो जाके कहीं एकदम चुपचाप बैठ जाते, तो फटकारेंगे कहाँ से, फटकारेंगे कैसे, तो ऐसे बात होती है। तो विलक्षण सुख जो है, लेकिन पंचभूत का साक्षी उसका भेद बना रहता है, तो इसकी निवृत्ति भी गुरुदेव के द्वारा जब महावाक्य का उपदेश होता है, क्योंकि पंचभूत वह उपाधि है ईश्वर की और पंचकोश ये उपाधि है जीव की। तो पंचकोश को लोग कहते हैं ना, साधक लोग कहते हैं कि स्वरूप पे हो जाओ, बस वही बहुत है। वेदांत यहाँ रुकने नहीं देता। वेदांत कहता है कि तुमने अपनी उपाधि को निरस्त किया, ईश्वर की उपाधि भी निरस्त होनी चाहिए, तब जीव ब्रह्म की एकता होगी। तो उसका साक्षी का जो भेद बना रहता है, पंचभूत का साक्षी, तो वह निरस्त कैसे होगा, तो भी गुरु के उपदेश से, जब वो महावाक्य का उपदेश करते हैं तब उससे वह भी निवृत्त होता है। अर्थात पंचभूत माइक है वो भी निवृत्त हो जाता है, तब उसको बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। जैसे वैराग्य की बात होती है, कहते हैं बोध का बल वैराग्य है, बोध का बल वैराग्य है, इसकी अनेक परिभाषाएं वैराग्य की। तो श्री उड़िया बाबू जी महाराज कहते हैं कि आप बोलते हैं तस्माद् वा, उपनिषद कहती है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथ्वी और पृथिव्याम ओषधयः। उस आत्मा से, उपनिषद में आत्मा परमात्मा और ईश्वर और जीव भेद बनाते नहीं विशेष, तो कहा उस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति और आकाश से वायु और वायु से अग्नि, ये पंचभूत है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और फिर औषधियों की और आगे आगे उत्पत्ति होती चली गई। तो कहा ये जो उत्पत्ति हुई पंचभूतों की, फिर उससे सृष्टि हो गई, फिर ये माइक सृष्टि आप देखने लगे। तो कहते थे कि भले उपनिषद कहे सृष्टि को बढ़ाओ मत, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, उससे आकाश हुआ, बस यही रुक जाओ, वहीं रोक देना ही वैराग्य। आकाश से आगे की सृष्टि हमें नहीं चाहिए, ये वैराग्य है। और यदि आप उसके आगे की सृष्टि भी देखते हैं और आगे चलाते जाते हैं क्रम, तो आपके ज्ञान में बल नहीं पैदा होगा। तो आकाशः सम्भूतः, आकाश में ही आप सृष्टि को रोकिए। तो ये है क्या, ब्रह्माकार वृत्ति। इसके पीछे वैराग्य की नितांत आवश्यकता है। एक शक्तिमान के हृदय में ही ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होता है। जो अभी ढुलुल मुलुल ऐसे हैं, तो दृश्य में आस्था बनी हुई है, तो उनकी नहीं होता।
और यही जो इसी को बोध वृत्ति भी कहते हैं, और इससे संपूर्ण भेदों की निवृत्ति हो जाती है और यह एक बार ही उदित होती है। थोड़ा हम धीरे चलें, इसलिए क्या हुआ कि समय हो गया। तो जो स्वभाव का भी आज लेना था, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, तो कोई बात नहीं, अब कल ले लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम।